बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सोनपुर के पास एक घना और डरावना जंगल था जिसका नाम था भयवन। ये जंगल अपने नाम की तरह ही डरावना था क्योंकि वहां एक भयानक दानव रहता था जिसका नाम था कालदंत। वो इतना विशाल और डरावना था कि उसकी लाल आंखों से आग की लपटें निकलती थीं और जब वो चलता था तो जमीन हिलती थी। लोगों का मानना था कि जो भी उस जंगल में जाता वो फिर कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव का एक बहादुर शिकारी जंगल में गया लेकिन फिर लौटकर नहीं आया। उसका बेटा आरव, जो केवल 12 साल का था, बहुत दुखी हुआ। गांव वालों ने समझाया कि तुम्हारे पिता को कालदंत ले गया होगा, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो अपने पिता को हर हाल में वापस लाएगा। आरव ने एक मशाल, थोड़ी रस्सी, कुछ फल और अपनी मां की दी हुई भगवान की छोटी मूर्ति अपने थैले में रखी और चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन आरव नहीं डरा। रास्ते में उसे एक घायल तोता मिला जिसकी उसने मरहम पट्टी की। तोता खुश होकर बोला, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तोते ने उसे बताया कि कालदंत एक गुफा में रहता है जो पहाड़ के नीचे है। आरव वहां पहुंचा और देखा कि गुफा के अंदर हड्डियों का ढेर है और बीच में एक बड़ा सिंहासन है जिस पर वही भयानक दानव बैठा था। दानव ने आरव को देखा और जोर से दहाड़ा, कौन है जो मौत को बुला रहा है? आरव डरा नहीं, उसने कहा, मैं अपने पापा को लेने आया हूं। दानव हंसा और बोला, तू मुझे क्या हरा पाएगा नन्हे बालक? तभी आरव ने भगवान की मूर्ति निकाली और जोर से प्रार्थना करने लगा। गुफा में तेज रोशनी फैल गई और दानव चिल्लाने लगा। उसकी असली सूरत बाहर आ गई। वो दरअसल एक संत था जिसे किसी शाप के कारण दानव बना दिया गया था। आरव की भक्ति और साहस ने वो शाप तोड़ दिया। कालदंत ने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता लौटा देता हूं। तभी एक गुप्त द्वार खुला और आरव के पिता बाहर आए, जिंदा और सुरक्षित। आरव अपने पिता को लेकर गांव लौट आया। गांव वालों ने उसका स्वागत किया और उसे नन्हा वीर कहा। भयवन अब डरावना नहीं रहा। वो जंगल फिर से हरा भरा और शांतिपूर्ण हो गया।